हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आज फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आप अपने बिजनेस में कामयाब हो, अपने परिवार अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर पाएं और एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं आपके उस बिजनेस के बारे में जिसे आप कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आपके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बिजनेस के बारे में, जो फॉरएवर बिजनेस के रूप में आपके बीच में है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब ईमानदारी से दे सकते हैं? शायद जरूर देंगे, क्योंकि यह सवाल आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है। हम सब बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में बेहतर कर पाएं, हम दूसरों से कुछ अलग हो पाएं। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के अपने सपनों को पूरा कर सकें। अगर बात सही है तो मैं आगे आपको बढ़ने से पहले आपको कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल के ऊपर किसी भी तरह से अपना कमेंट तो जरूर करें, लेकिन अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप बिल्कुल शेयर ना करें, क्योंकि इनको शेयर करने से हमारे चैनल का जो मर्यादा है वो खराब हो जाती है। और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बंदा अपने बिजनेस को, या मैं इंक्लूडिंग क्यों ना हूं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस चैनल का इस्तेमाल करूं। ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, हर व्यक्ति के लिए है और हर व्यक्ति इसके अंदर इक्वल है, ताकि आपका चैनल और मेरे चैनल में कोई फर्क नहीं है। ये मेरा नहीं, आपका ही चैनल है, क्योंकि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपके बिजनेस में, क्या आपके फॉरएवर बिजनेस में आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी उसमें कामयाब होने के लिए चाहिए है? सवाल थोड़ा टेढ़ा है पर सच्चा है। आप खुद से पूछिए कि मेहनत जो आप कर रहे हैं अभी इस बिजनेस में, जो कामयाब होने के लिए चाहिए होती है, क्या आप उतनी कर रहे हैं? यदि नहीं, तो आपको यहां पर रुकना चाहिए, इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्यों आपको इस बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, हर व्यक्ति इस दुनिया में सफल होने की चाहत रखता है, हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने की चाहत रखता है, हर व्यक्ति दुनिया में सबसे अलग दिखना चाहता है। किंतु वो सब अलग होने के लिए जो चीजें चाहिए, जो इंसान की रिक्वायरमेंट है या जो उस काम की रिक्वायरमेंट है, जब तक वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं होगी तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको प्यास लगी है और मैं आपको चाय पिलाऊं तो आपको मजा नहीं आएगा। यदि आपको भूख लगी है और मैं आपको पानी पिलाऊं तो आपको मजा नहीं आएगा। यानी दोनों चीजों का महत्व अलग अलग है और अपनी अपनी जगह पर दोनों चीजों का महत्व सही है। ठीक उसी तरह से यदि आपको भी कामयाब होना है तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो समय दे रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, क्या वो उतना सफिशिएंट है जितना कि उस काम के लिए चाहिए? यदि नहीं है तो आपको यहां पर जरूर इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपना पहले नियम बनाएं, अपने टारगेट्स बनाएं, अपने काम करने के तरीकों को सही करें और उसके बाद आगे बढ़ें। जैसे, क्या आप उस कंपनी के मीटिंग्स में जाते हैं? यदि नहीं तो आप यहां पर गलत हैं। इसी वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि मीटिंग में जाने का अर्थ यह है कि आपको वहां पर जाकर, उस माहौल में जाकर वहां के सिस्टमैटिकली फंडामेंटल्स का पता लगता है और आपको यह प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से लोग कामयाब हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री माहौल की इंडस्ट्री है, एनवायरनमेंट की इंडस्ट्री है। जैसे माहौल में आप रहोगे वैसे ही माहौल में आप आगे बढ़ते जाओगे। यदि आप घर में बैठकर इस इंडस्ट्री को करने का प्रयास करोगे या मार्केट में जो लोग हैं उनके साथ रहकर अगर सोचोगे कि आप इस बिजनेस में कुछ कर पाओगे, बिल्कुल नहीं है। आपको इसके लिए इसके माहौल में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके माहौल में ही वैसे लोग मिलते हैं जो इस इंडस्ट्री में कामयाब होने की चाहत रखते हैं या कामयाब होने का रास्ता आपको बता सकते हैं। तो पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि इस बिजनेस को आपको लर्न करना है, सीखना है। यदि आप सीखते चलेंगे तो आपकी कामयाबी तय हो जाएगी। उसके साथ साथ में आपको प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है।
बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, वह दूसरों को बेचने का प्रयास करते हैं। ना, बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। आप बेचने से पहले खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट का एनालिसिस करें कि प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का वो वक्त चला गया जब लोगों को डमी प्रोडक्ट से कंपनियां चलाई जा सकती थी। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन आ गया है और जिस कंपनी के प्रोडक्ट आज के समय में नीडफुल नहीं होंगे वह कंपनी बड़ा नहीं कर पाएगी। जिस कंपनी के प्रोडक्ट यूनिक नहीं होंगे वह बड़ा नहीं कर पाएगी। जिस कंपनी का प्लान यूनिक नहीं होगा बड़ा नहीं कर पाएगी। जो कंपनी स्कीम्स के ऊपर काम चलाएगी वो बड़ा नहीं कर पाएगी। बड़ा करने के लिए केवल और केवल एक सही सिस्टम और सही व्यवस्था का होना जरूरी है। और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस पिछले 40 सालों से एक ऐसे यूनिक सिस्टम पे काम कर रही है, एक ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है जिसको कोई भी व्यक्ति कंप्लेन नहीं कर सकता, जिसको कोई व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता। अब ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स में, ऐसे यूनिक प्लान में, ऐसी यूनिक कंपनी के अंदर आपको यूनिक क्यों नहीं होना पड़ेगा? आपको भी यूनिक बनना पड़ेगा, आपको भी यूनिक तरीके से काम करना पड़ेगा। यदि आप यूनिक तरीके से मेहनत करते चलेंगे, यूनिक तरीके से बढ़ते चलेंगे तो आपकी कामयाबी 100% तय है। एक बात आपको जो यहां ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर बिना सीखे, आप इस इंडस्ट्री के अंदर बिना सीखे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप इस इंडस्ट्री में बिना सीखे कामयाब नहीं हो सकते। सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, कंपनी के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उन पे बात करनी पड़ेगी और आपको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए काम करना पड़ेगा। आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए मार्केट के अंदर लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, आपको नए लोगों से रोज मिलना पड़ेगा, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया है और अब 2 सीसी आप करेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, बिल्कुल गलत धारणा है, आपको ये गलत फहमी है। ये बिजनेस सीखने का है और आप बिना सीखे आगे नहीं बढ़ सकते। तो कुल मिला के मैं अगर आपको ये कहूं कि जितनी मेहनत इस इंडस्ट्री के लिए चाहिए उतनी मेहनत अगर आप नहीं करेंगे तो आपको निराशा हाथ में लगेगी। सच्चाई ये है कि आपको ये बात अपने माइंड सेट से तैयार करनी पड़ेगी, अपने माइंड में डालनी पड़ेगी कि आपको कामयाब होने के लिए जो मेहनत करनी है वो करनी ही पड़ेगी। आप उससे बच नहीं सकते। यदि आप उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर कामयाबी भी आपको उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी सोच है। आप बड़े नजरिए के साथ में अपने समय को प्रबंधन करके अपनी नौकरी के साथ में कर सकते हैं, अपने व्यापार के साथ कर सकते हैं, अपने किसी भी प्रोफेशनल वर्क के साथ कर सकते हैं, पर जरूरत है कि आपको उतनी मेहनत जितनी करनी चाहिए। एक दिन में आप कम से कम भी एक आदमी को जरूर प्लान बताएं, महीने के 2 से 3 प्रोग्राम ट्रेनिंग के जरूर अटेंड करें, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करने की आदत डालें, अपनी टीम को हफ्ते में 1 दिन जरूर दें ताकि वो टीम सारी बैठकर आपके साथ डिस्कशन कर सके। हर एक चीज, अगर आपके अंदर कोई कमियां हैं तो अपने अपलाइन से मिलिए, अपलाइन से बात करिए, अपलाइन से पूछिए सर मुझे क्या सुधार करना चाहिए, कैसे मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, वो आप करते चलिए। और जो चीजें आप करते चलेंगे वो चीजें आपकी परिपक्व होती चलेंगी और परिपक्व होते ही आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन मैंने कहा ईमानदारी से आपको ये बात एनालिसिस करनी पड़ेगी कि आपके अंदर कहां कमियां हैं। ये शिकायत कभी मत करिए कि अपलाइन आपका नहीं है इसलिए आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी गलत बात है। अपलाइन का रोल केवल इस बिजनेस में यहां है कि आप नेगेटिव हो जाएं तो आपको संभाले। जब ऐसी जरूरत आपको पड़े तो आप ट्रेनिंग में चले जाइए, आपको अपलाइन का ही काम करती हैं। कंपनी के अंदर बहुत सारा लिटरेचर है, आप उनको पढ़िए, लिटरेचर को स्टडी करिए। कंपनी के बारे में जितना ज्यादा आप जानते होंगे आपको उतनी ही ज्यादा कामयाबी मिलेगी। प्रोडक्ट के बारे में भले आप कम भी जानते हो, लेकिन कंपनी के बैकग्राउंड, कंपनी के इतिहास के बारे में आप जितना बेहतर बता पाएंगे
उतना ही आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। क्योंकि प्रोडक्ट तो अगर मान लीजिए 200 है तो आपको 200 पे नॉलेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रोडक्ट 2 पे भी अगर आप नॉलेज ले लेंगे ढंग से और उस प्रोडक्ट को सही ढंग से प्रेजेंट कर देंगे लोगों के बीच में, तो मुझे लगता है कि आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको केवल 2-3 चीजों को समझना है कि आप पहले अपने प्रति ईमानदार बनिए कि ये बिजनेस आप कर क्यों रहे हैं। आप ईमानदार बनिए कि इस बिजनेस को आपको करना क्यों है। आप ईमानदार बनिए कि आपके परिवार के सपने क्या हैं, आपके खुद के सपने क्या हैं। हम ईमानदार नहीं होते हैं, इसलिए हम टाइम पास करने के लिए अपना समय खराब करते रहते हैं और आने वाले समय में हम फिर शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे साथ ये नहीं हुआ, अपलाइन खराब था, कंपनी खराब थी, प्रोडक्ट महंगे थे, 2 सीसी करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ये बहुत सारे ऑनलाइन लोग प्रोडक्ट बेच देते हैं। ये सब समस्याएं उन्हीं लोगों को आती हैं जिनका विजन क्लियर नहीं होता है। जिनका विजन क्लियर होता है उनके लिए कोई समस्या काम नहीं करती है, वो जिप मार के चेन चढ़ा के बंद कर देते हैं और सारी की समस्याओं को थैले में पैक करके बाहर रख देते हैं। उनके पास एक ही कारण होता है, कामयाब होना और कामयाब होना। दोस्तों, यदि आप भी सच में ही इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद से पूछिए, ईमानदारी से आप उतनी ही मेहनत कर रहे हैं? अगर हां तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना तो करना शुरू कर दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे और एक नया चैनल हमारा द रमेश शर्मा शो जो कि आपके बीच में आ गया है और इसमें पहला वीडियो आपको आज से मिलना शुरू हो गया है। मैं चाहूंगा कि आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें और अपने लोगों को वहां भी सब्सक्राइब कराएं ताकि वो लोग वहां प्रैक्टिकल वीडियोस को देख पाएं, समझ पाएं, जान पाएं और अपने बिजनेस को बढ़ा पाएं। क्योंकि ये जैसे हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं, वहां पर हम कंप्लीट एक सिस्टमेटिकली टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं जहां पर आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नए साल के अंदर फिर आपको नए साल की बधाइयां देता हूं और प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आप अपने जीवन में हर एक उस सपने को पूरा कर पाएं जो आपने देखा हो। आप आगे बढ़ें, सफल हो, समाज को भी आप एक प्रेरणा दे पाएं, समाज को भी एक नई ऊर्जा दे पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।